महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय और बहुत ही विशेष दिन के साथ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए वीडियो में। मैं आपको यह उपाय बता रही हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। ये आषाढ़ माह की षष्ठी तिथि और आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि चल रही है, जिसमें कि हम गुप्त रूप से गोपनीय रूप से हम किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने गमले में दो पार्थिव लिंग का निर्माण किया है। जैसे कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी बताते हैं कि हमें गुप्त नवरात्रों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मैंने दो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। एक है हमारे भोलेनाथ जी, शिव और पार्वती, दोनों का प्रतिबिंब, दोनों का प्रति मैंने मिट्टी का यह स्वरूप लिंग स्वरूप निर्माण पार्थिव निर्माण किया है। इसका मैं आज पूजन किया है, जो कि गुप्त नवरात्रि में करना बहुत ही विशेष फल देता है। तो भी हम गुप्त नवरात्रों में या सावन माह में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वह हमें विशेष फल प्रदान करता है। महादेव हमें हमारी जो भी मनोकामना है वो हमारी पूरी होती हैं। अब आप देखिएगा कि मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। इस पर मैंने अभी पूजा कर ली है। उसके बाद मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि आप अपने घर में किसी भी गमले में, किसी भी क्यारी में या आसपास में कोई बगीचा हो या किसी भी पेड़ के नीचे आप यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और उसके बाद उसका तुरंत ही विसर्जन भी कर सकते हैं। तो हमें गुप्त रूप से, और जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है तो इसमें हमें गोपनीय तरह से, मतलब ये जागृत नहीं होती है, ये जो नवरात्रि होती है सामने से नहीं दिखती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है। तो हम यह बहुत ही सरल और विशेष उपाय करते हैं हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए। आप देखिएगा इसमें मैंने गेहूं के दाने समर्पित किए हैं, जो कि हमें संतान प्राप्ति के लिए। पार्थिव शिवलिंग का जब भी हम निर्माण करते हैं, गेहूँ के दाने हमें संतान प्राप्ति की इच्छा हो उसके लिए हमें करने होते हैं। और जो तिल हमने अर्पित किया है, काले तिल सुख समृद्धि के लिए अर्पित किए जाते हैं। और यहाँ पर महादेव को सबसे प्रिय होता है कनेर का पुष्प। मेरे पास ये कनेर का पुष्प है जो कि आज ही मिल गया सुबह सुबह। तो ये कनेर का पुष्प मैंने यहाँ पे महादेव को, और ये माता पार्वती हैं और ये महादेव है, तो मैंने इनको समर्पित किया है। इसके साथ में मैंने इनको भस्म समर्पित किया है और भोले बाबा को भस्म समर्पित किया था। और यहाँ पे माता पार्वती को मैंने लाल चंदन, लाल कुमकुम जो होता है, कुमकुम समर्पित किया था। भोलेनाथ को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें चंदन चढ़ाया जाता है। शहद अर्पित किया है, घी अर्पित किया है। और जब भी हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हमारी विशेष मनोकामना होती है जो कि पूरी नहीं हो पाती, कोई ना कोई अड़चनें हमारे काम में आ रही होती हैं, तब हम जो मिट्टी होती है जिसमें कि हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा घी यानी कि घृत हमें मिलाकर ही हमें शिवलिंग का निर्माण करना होता है। और हमें किसी काम के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, वो काम अटक रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें, और कोई हमारे शत्रु हैं जो कि हमारा काम बिगाड़ना चाह रहे हैं, ऐसी सोच रखते हैं हमारे प्रति, तो हमें उसके लिए जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसमें हमें काली मिर्च मिलाकर हमें वो, और दूध मिलाकर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। दूध मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारे घर में वंश की वृद्धि हो, हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। इसलिए हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हम पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में मिट्टी के साथ में दूध मिश्रण करते हैं। इस प्रकार से दूध था जो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले मिट्टी में ऐसे प्रकार से मिलाया था, और फिर उसके बाद में यहाँ मैंने शिव और पार्वती का पार्थिव शिवलिंग बनाया है। इसके बाद हमारे पास बेलपत्र होता है, हम इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। यहाँ
उपाय बहुत ही विशेष तौर पर किया जाता है, बहुत ही, क्योंकि अभी चल रही है गुप्त नवरात्रि, और गुप्त नवरात्रि में 2 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का विशेष महत्व गुरुजी द्वारा बताया गया है। तो आप सभी लोग, अभी आज षष्ठी तिथि है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, तो आप ये 3-4 दिन की जो गुप्त नवरात्रि बची है, आप इसमें इस प्रकार से अपने घर में क्यारी हो, कोई गमला हो, कोई कोना हो जहाँ पे मिट्टी हो, साफ शुद्ध मिट्टी हो, साफ शुद्ध जगह हो, आप घर के आसपास या अपनी छत पर इस प्रकार से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो आपके पास तो बस आप चावल का दाना समर्पित कर दीजिए, और दूध, अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध हो तो इस प्रकार से आप शिवलिंग पर, मैंने पहले अर्पित कर दिया है, आप दोनों शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। आपके पास शहद हो तो आप शहद अर्पित कर सकते हैं। शहद किस लिए? कि हमारे जो रिश्ते होते हैं उनमें मधुरता बनी रहे, पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, घर में कलेश होता है और भी लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो उसके लिए हम यहाँ शहद शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हम शहद से भी अभिषेक करते हैं, दही से अभिषेक करते हैं और दुग्ध से भी अभिषेक करते हैं। और कमल गट्टा अगर हमारे पास होता है तो हम कमल गट्टा चढ़ाते हैं, और अंत में हम ये सारी चीज़ें जो भी हमारे पास उपलब्ध होती हैं वो चढ़ाते हैं। काली मिर्च, इस प्रकार से काली मिर्च होती है तो हम वो काली मिर्च समर्पित करते हैं, जैसे मैंने अभी चढ़ा दी थी। और इसके साथ में हमारे रिश्तों में मधुरता बनी रहे, तालमेल बना रहे, उसके लिए को कमल का फूल भी बहुत प्रिय होता है, कमल गट्टा, जिसको कि ये कमल गट्टा होता है। अगर हमारे पास हर मौसम में हर समय कमल का फूल नहीं मिल पाता, इसलिए हम माता पार्वती और भोलेनाथ को कमल गट्टा भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कमल गट्टा भी अर्पित कर सकते हैं। तो यह नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में किया गया पार्थिव शिवलिंग का, माता पार्वती और शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया, बहुत ही सफल होता है। जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं वो बहुत ही शीघ्र पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रि में ऐसा कहा जाता है, वो शिव महापुराण में भी ऐसा बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि में अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करते हैं तो जो इसके बाद जो नवरात्रि आएगी उसमें हमारी जो भी मनोकामना होती है, जिस भी इच्छा से हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन किया, वह हमारी इच्छा वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और आप सभी के सामने बता रही हूँ। तो आप सभी भी इस तरह से ये जो गुप्त नवरात्रि बची हैं, इनमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं और अपनी मनोकामना महादेव से, माता पार्वती से कह सकते हैं। दोनों साथ में हैं, आपके समक्ष हैं। आप जो भी इस प्रकार से किया गया पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गुप्त नवरात्रों में विशेष फल देता। तो आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। बस इतनी सी विनती है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और आप लोग भी इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अर्चना कीजिए गुप्त नवरात्रों में। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों में यह वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि गुप्त नवरात्रि के जो भी दिन बचे हैं आप लोग उन दिनों में यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विशेष फल की प्राप्ति कर सकें। मिलती हूँ इसके बाद अगली वीडियो में एक अगली उपाय और एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।